हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे गेस्ट बस्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। आरआरबी एनटीपीसी 2019 के लेवल 6 का रिजल्ट कल डिक्लेयर हो गया। ज़्यादातर जोन का, कुछ 2-3 जोन बचे थे जिनका आज डिक्लेयर हो गया, आज के दिन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जिससे पूरा इंस्टाग्राम पे डीएम भर गया है और जीमेल वगैरह से भी बहुत मिला है कि भैया टीयर 2 में हमारा सेफ स्कोर है कि नहीं। अलग सभी लोग अपना अपना स्कोर बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो लेके ही बता दूं। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि भैया सेफ हो या नहीं हो। तो उसी से आपको अपना एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ का भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप उसमें आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। तो अलग अलग लोगों, अलग अलग जोन से, अलग अलग कैटेगरी से कोशिश कर रहे थे कि भैया बता दो। आज इस वीडियो में आपको सभी जोन की, सभी कैटेगरी के आपको आइडिया लग जाएगा कि टीयर 2 में जो आपका स्कोर है वो आपको सेफ पोजीशन में है या नहीं। अगर नहीं हो तो क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं, ये सब चीज़ें आपको इसमें वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सोशल इन्फो सैडलस चौधरी से सभी लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। फेसबुक को छोड़ के सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो आते हैं वहाँ पर डाल दिए जाते हैं। रिजल्ट भी सबसे जल्दी अपडेट किए गए थे कल वहाँ पर। देखिए कल रिजल्ट आया, जैसा कि आपको पता है राइटअप आए, राइटअप भी डले हुए हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा रिजल्ट भी डले हुए हैं हर एक जोन के, आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा अलग अलग अपने जोन की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। लगभग लगभग सभी जोन के आ गए हैं। इसके अलावा स्कोर कार्ड भी आ गया, और स्कोर कार्ड का लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। अपना स्कोर कार्ड जरूर देख लीजिएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, जैसे कि आपको पता रहे कि भैया हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैंने इलाहाबाद का रख दिया है थोड़ा सा ऐसे ही कि रिजल्ट का, जिसमें आप कट ऑफ वगैरह हर एक जोन की आप देख पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि CBT 2 क्लियर करने के बाद 8 गुने कैंडिडेट बुलाए गए हैं CBAT के लिए। अगला जो स्टेज है वो CBAT है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे आपको मैं पूरा बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। अब वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हालांकि क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप सिंसियर नहीं हो, सीरियसली थोड़ा सा सिंसियर रहे और थोड़ा सा पढ़े लिखे, तो आप आराम से उसको क्लियर कर लोगे और सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। ठीक है। उसमें एक और चीज़ है कि पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि विजन टेस्ट आपको लेके जाना था। विजन टेस्ट के आप क्लियर हो कि नहीं, वो विजन टेस्ट का क्लियर वाला लेके जाना होता है वहाँ पे कि हाँ आपका विजन का कोई इशू ना हो। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जो लोग यहाँ पर CBT 2 तक आ जाते हैं वो CBAT के बाद बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए 8 गुना कैंडिडेट लिए गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ CBAT क्लियर करने वाले और विजन टेस्ट क्लियर करने और ये सब के बाद मुश्किल से वहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट मुश्किल से बचते हैं। उसमें से फिर आप कट ऑफ वट ऑफ और वो सब चीज़ें चलती हैं। तो स्टेशन मास्टर का लिटरली बहुत उतना इजी नहीं होता कंपेरेटिवली जो बाकी उनका होता है, क्योंकि इसमें CBAT भी होता है, विजन टेस्ट का भी इशू होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से लोग ऊपर से जो वर्क प्रोफाइल वगैरह के बारे में, हालांकि उसके बारे में एक अलग वीडियो लेके मैं आ जाऊँगा, इसमें बता दूंगा। तो ये चीज़ एक है। तो आगे की स्टेज आपकी CBAT होनी है, जो कि एक्सपेक्टेड है आपकी जुलाई अगस्त के आसपास। जुलाई अगस्त के आसपास आपकी मोस्ट लाइकली CBAT हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अब पूरा अच्छे से उसके लिए तैयार करते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। सिंसियर रहे तो बहुत अच्छा आपका कुछ हो सकता है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या आप सेफ हो कि नहीं हो, उसके बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर CBAT के बारे में आपको बताया हुआ है। इसमें आपको जो स्कोर है, टी स्कोर जो होगा बैटरीज का, अलग अलग सभी बैटरीज में जो क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग है, वो 42 स्कोर आपको लाना है। इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप कैसे स्कोर आता है, क्या क्या होता है पूरे डिटेल में। इसमें सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग कहेंगे तो मैं लेके आ जाऊँगा, बता दूंगा और डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, ये लाना होता है और इसके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो बेशक ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं कि इसमें इसके लिए इतना लाया, कुछ नहीं भैया, सबको इतना ही क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यही बताया हुआ 8 टाइम कैंडिडेट होते हैं वगैरह वगैरह CBT 2। इसके अलावा जो आपका CBAT होता है, इसका 30% वेटेज होता है और 70% आपके टीयर 2 का होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके 120 मार्क्स हैं, वो 70% के इक्वल हैं। ठीक है, जो टीयर 2 के हैं। अब 120 में से आपके फॉर एग्जाम्पल 80 है, तो उसका आप देख लीजिए कि वो आपके 70% के हिसाब से कि 120 70% है और वो ये 30% है। 70 और 30 नंबर में बना देते हैं, परसेंट को नंबर में बना के फिर फाइनल आपका रिजल्ट निकालते हैं। अब 30 में से ये जो 30% है, अब जिसमें हालांकि जो पेपर होगा वो 30 नंबर का नहीं होगा, वो बहुत अलग हिसाब है उसका, बट उसका जो स्कोर बन के आएगा वो
30 नंबर में से बन के आएगा। अब उस 30 में से आप 20 ला रहे हैं, 22 ला रहे हैं, 25 ला रहे हैं, ये आपके अलग अलग पर्सन की कैपेबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग और जो सीबीएटी की गाइडलाइंस आपको देखनी है तो इस वेबसाइट के उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ये आपका लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा, आपको पूरी और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी इसकी। ठीक है, गाइडलाइंस वगैरह एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर आपको चाहिए, सेफ यही है। अब बात आते हैं इस पर बैक टू उस पर कि कट ऑफ वगैरह और सेफ स्कोर की। देखिए मैंने इसके लिए 2015 में जो एनटीपीसी हुआ था उसके सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात किए थे जो ऑलरेडी वर्किंग है, और अब एक एग्जांपल लिया है कट ऑफ का। हालांकि उसने भी मुझे अपने जब उस टाइम पर जब निकाला था उसने भी बहुत सारे किस्से कहानियां बताई जिसके बेसिस पर थोड़ा सा मुझे और आइडिया लग पाया। और बाकी मैंने पिछले सालों के बेसिस पे कि हाँ कितना डिफरेंस आता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बेसिस पे एक आइडिया लगाने की कोशिश की है। जैसे मैंने यहाँ पे भोपाल जोन का लिया है, पिछली बार जो मेंस का कट ऑफ गया था, पिछली बार असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पोस्ट हुआ करती थी एएसएम, इस बार स्टेशन मास्टर पोस्ट है, दोनों अलग अलग पोस्ट है, एक ऊपर ही है इस बार की आपकी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की। तो आप एएसएम में डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर इन रीजनों के लिए जो कट ऑफ गए थे आप देखिए, यूआर की 78.6 गया था, डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर की 76.18 गया था। ओबीसी का यहाँ पे ये देखिए, ये यूआर का है, ये ओबीसी का है, ये एससी का है, ये एसटी का है। ये कट ऑफ गए थे जब आपका लास्ट 15 का हुआ था CBT2 का कट ऑफ, जहाँ पे 76 ओबीसी का गया था, 74.65 इसमें डब्ल्यूआर में गया था। एससी एसटी का आप देख सकते हैं, ये टीयर 2 के बाद कट ऑफ गई थी। और इस बार भी आप देखोगे इससे कम ही कट ऑफ गई, क्योंकि उस बार नॉर्मलाइजेशन भी था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है क्योंकि रॉ स्कोर के बेसिस पे रहा है, तो इसलिए उस बार के स्कोर के हिसाब से देखोगे तो वहीं के आसपास लगभग इस बार भी है। इसके अलावा बहुत सारे जो इनसे जाना पहचाना पता चला, उसमें यह भी था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो यहाँ पर जस्ट कट ऑफ क्लियर किए वो सीबीएटी में बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया और सिलेक्शन भी लिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे कि इससे बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन सीबीएटी भी जाके क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ये रहता है, हालांकि एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि भैया वो ज़्यादा नंबर लाएं तो सब फेल ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम लोग वहाँ पर ज़्यादातर वही पास होते हैं, ये भी सच्चाई है। बट अगर आप बॉर्डर के पास भी थे, ये लाइव एग्जाम्पल इन्होंने मुझे बताया, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उस टाइम के, कि हाँ जस्ट कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर वाले भी कैंडिडेट पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने सीबीएटी में, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप इस बार अपनी जोन में अपनी कैटेगरी में जस्ट कट ऑफ क्लियर किए हो 1 आध नंबर से ही, तो आप हिम्मत मत हारिएगा भैया, अपना सीबीएटी अच्छे से सिंसियरली लगिएगा, विजन टेस्ट अपना अच्छा रखिएगा और जाके वहाँ पर देके आइएगा, आपका बिल्कुल चांस है। पहली बात तो सबसे ज़रूरी ये बात ये है। अब इसमें जो भोपाल जोन में ही जो उसके सीबीएटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ गई थी, यहाँ पे सभी पोस्ट की दे रखी है, बट मैं यहाँ पे एएसएम की लेता हूँ, जैसा कि डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूआर पिछले उसमें स्लाइड में बताया था। इसमें यूआर की जो 70 और 30 दोनों का मिला के जो कट ऑफ गई थी वो 74.37 गई थी, और एएसएम की जो डब्ल्यूआर रीजन में गई थी वो 73 पॉइंट लगभग पास में गई थी। ऐसे ओबीसी भी 1 नंबर के अंदर ही दोनों ये ओबीसी और यूआर की कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ में डीवी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, कोई 1 आध नंबर का चेंज आया होता, फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे। तो ये एक आपको आइडिया लगाता है कि इतने नंबर के आसपास गई थी। हालांकि यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे सीबीएटी का और टीयर 2 का दोनों का स्कोर मिला के 70-30 के रेशियो में बना के आउट ऑफ 100 उस हिसाब से मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये है। और इसमें मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हर तरीके के लोग होंगे जो सीबीएटी में जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वाले भी जाएंगे, वो भी जाके क्लियर करेंगे, बहुत से उनमें से फेल करेंगे, और बहुत से बॉर्डर वाले भी होंगे वो उनमें से जाएंगे ही नहीं, बहुत से जाएंगे फेल करेंगे, बहुत से जाएंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। हर तरीके के कैंडिडेट आपके वहाँ पर आसपास में होंगे जब भी आगे की प्रोसेस होगी। तो सबसे इन सब के जो कुछ भी जाना समझा उस सब के बेसिस पर जो हम एक आइडिया पे पहुंचे या एक नंबर पे पहुंचे वो आपको मैं बताने की कोशिश कर देता हूं। सभी जोन की आप कट ऑफ दे रखी है। ये क्यू मैथ को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये कंपाइल करके डाल दिया। इसमें 2-3 जोन की रह रखी है, जैसे इलाहाबाद की मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। इसके अलावा गोरखपुर, जम्मू और कोलकाता इनकी भी आ गई, इनकी भी टेलीग्राम पर PDF मैंने डाल दी है। बाकी ये भी अपने अपडेट करते हैं, वहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसमें आप देख लीजिएगा, और वैसे भी आपको पता होगा आपके जोन का, आपकी कैटेगरी का क्या कट ऑफ किया है। तो भाई देखो, यहाँ पे मैं UR OBC हो या फिर EWS हो, EWS के केस में आप कह सकते हो EWS
SC ST के केस में थोड़ा बहुत डिफरेंस अलग हो सकता है, बट इनके केस में सेफ स्कोर की बात करूं कि आपका टीयर 2 के बाद बिल्कुल मतलब आपको टेंशन लेने की वो है ही नहीं, मतलब इसके बाद बस आप जाके CBAT जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, उसको आप जस्ट क्वालिफाई भी कराए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपकी जो कट ऑफ है किसी भी आप UR OBC वगैरह के हैं, तो अगर इससे कट ऑफ जो आपकी गई है उससे 7 नंबर अगर आपके ऊपर है कट ऑफ से, तो आप बहुत सेफ जोन में हो कि आप बस CBAT जाके दे आए, क्लियर कराए, तो आपकी नौकरी लगने की बहुत अच्छे चांसेस हैं स्टेशन मास्टर में। ठीक है, यही चीज लगभग 6 नंबर के आसपास, 5 से 6 नंबर के आसपास EWS SC ST के लिए। EWS को मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है, वैसे रखने की कोई वजह नहीं थी, UR OBC EWS के आसपास ही रहने वाली चीजें हैं कि EWS में सर्टिफिकेट का मैटर काफी चलता रहता है, इसमें बहुत इश्यूज आते रहते हैं और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक आध नंबर का इसमें डिफरेंस रहता है। और OBC से वैसे भी आजकल ज्यादातर इसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 3-4 नंबर का डिफरेंस रहता ही है, तो इस वजह से इसमें 1 नंबर कम वाले सेक्शन में रख दिया है, बाकी और कोई वजह नहीं है ऐसी। तो आई होप ये आप समझोगे। तो अगर 6-7 नंबर आपके ज़्यादा हैं, आपके 6 नंबर SC ST EWS में और UR OBC में अगर 7 नंबर आपके ज़्यादा हैं, आपके जोन की कट ऑफ जो भी आपकी कैटेगरी की रही है, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो कि आपका CBAT जाइए, क्लियर कीजिए और आप नौकरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके। बट अगर आपके मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके 2-3 नंबर ही ज़्यादा है, 2-3 नंबर ज़्यादा है या 4 नंबर ही, 2-3-4 नंबर ऐसे ज़्यादा है, 3-4 नंबर टाइप के आपके ज़्यादा है कि 3-4 नंबर ही ज़्यादा है अपने, और नहीं भी डर लग रहा है क्या होगा होगा नहीं होगा, तो भैया आपको CBAT में जो आपका टेस्ट होगा उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ठीक ठाक, मान लीजिए इसका फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कि 30 में से फॉर एग्जाम्पल इनको 21 नंबर मिलते हैं। ठीक है, जिससे कि फॉर एग्जाम्पल ये भाई, ये मैं डाटा पे फैक्ट पे बात नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 21 नंबर ये लाते हैं जिसकी वजह से इन पर इनका सिलेक्शन होता है, इनके 7 नंबर ज़्यादा थे, तो भैया यहाँ पे आप 24 ले आना जो भी ये है, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा एक्यूरेटली सही करने पड़ेंगे और ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे CBAT में, और थोड़ी प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी पेपर की। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा आप यहीं पर लीड लेके, जो थोड़े बहुत 3-4 नंबर यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लीड लेके आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप 3-4 नंबर भी ज़्यादा हो, सिर्फ कट ऑफ से 3-4 नंबर ज़्यादा हो तब भी, और जस्ट का आप कट ऑफ से कि एक आध नंबर ही है, कि कट ऑफ से जस्ट एक आध नंबर ही है भैया, बहुत मुश्किल है, बॉर्डर पर होगा कि नहीं होगा भैया, CBAT में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया जा सकता है और लोग करते हैं, और मैं जानता हूं कि इस बार भी इस NTPC के एग्जाम में भी लोग परफॉर्म करेंगे और सिलेक्शन लेंगे भी, और ये स्टोरी आपको जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद देखने को मिलेंगी। बहुत लोग आपको आसपास में बताएंगे कि हाँ भैया जस्ट कट ऑफ से हमारा तो 1 नंबर ज़्यादा था और CBAT में हमने बहुत मेहनत करी और सिलेक्शन हम ले गए। तो हिम्मत मत हारिएगा, अगर मेहनत करोगे तो CBAT में अच्छे से आप परफॉर्म करोगे तो अभी भी सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी इससे आपको आइडिया लगा दिया मैंने, 3 उसमें रख दिया सेफ स्कोर के, जिसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत है ही नहीं। आप CBAT जाके बस पास करके आ जाए, सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके आ जाए अगर तो हो जाएगा, और जो बिल्कुल बॉर्डर पे ही एक आध नंबर वाले, वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, थोड़ा बेहतरीन परफॉर्म करके आएंगे, तो वो भी ले सकते हैं। अभी भी सारे रास्ते ओपन हैं, कितने भी आपका स्कोर रह रहा हो। आई होप आप हिम्मत ना हारें। बाकी ये कट ऑफ है आपकी अपने अपने जोन की, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आपको एक रफ आइडिया रहे कि हाँ भैया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हालांकि जब NTPC टीयर 1 का रिवाइज रिजल्ट आने वाला था, हमने कट ऑफ प्रोडिक्शन की थी और उसमें भी हमने सेफ स्कोर बताने की कोशिश की थी, और जो हमने सेफ स्कोर बताया था उससे 1-2 नंबर नीचे ही रहा था जिस भी कैंडिडेट का। ये जो सेफ स्कोर वाली बात है, उससे 1-2 नंबर हर कैटेगरी का, हर जोन का लगभग कम ही रहा था। तो ये बात है। आई होप तब तो हम सही हो गए थे, इस बार हम सही होंगे गलत होंगे वो टाइम ही बताएगा। सही हो गए तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो गए तो कोई बात नहीं भैया, हाथ जोड़ के माफ किया। मेन चीज़ ये आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए है कि आप उस चीज़ को पॉजिटिवली ले पाएँ, और अगर थोड़ा बहुत भी है तो आप आगे बढ़ पाएँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, और नेक्स्ट स्टेज के लिए आप जी जान से आप तैयारी करें, लगें। आपको कुछ सजेशन है कुछ भी है आप ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो के तो थोड़े से कमेंट बंद रहेंगे भाई, तो उसमें तो वो नहीं हो पाएगी। बाकी मिलेगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो। टाटा बाय बाय, जय हिंद।